हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1 के तीसरे सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा सवाल है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। दोस्तों, ये हमें दो समीकरण दी गई हैं, पहली और दूसरी। हमें इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। सो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इन दोनों समीकरण में जो आपको सही लगे और इजी लगे वो आपको समीकरण यहाँ पे चूज कर लेनी है। जैसे यहाँ पे हमें 3x - y बराबर 3 है, हमें इजी लग रही है इसलिए हम यही ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। दोस्तों, आपको इस तरीके से लिख देना है। अब आपको ये वाली समीकरण यहाँ पे नोट कर लेनी है। चलिए नोट कर लेते हैं। 3x - y बराबर 3, ये आपने नोट कर लिया। अब आपको x से बचाना है इस तरफ, बाकी उस तरफ सब कुछ भेज देना है। जैसे हम यहाँ सबसे पहले 3x बचाएंगे और 3 इस माइनस y को हम इस तरफ भेजेंगे तो हमारी प्लस की y हो जाएगी। और ये x बराबर जब निकालेंगे तो 3 + y और ये जो हमारा 3 कूड़े में था इसके बटे में चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 3। जब यहाँ पे सिर्फ सिंगल अकेला x बच जाए तो आप इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ये हो गया है हमारा। अब आपको x का मान जो हमने समीकरण लिया था, फर्स्ट लिया था, तो हमें सेकंड में रखना होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। दोस्तों, समीकरण 2 हमारी थी 9x - 3y बराबर 9। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 9x - 3y बराबर 9। ये हमारी समीकरण थी। अब आपको ये जो 9 दिख रहा है आपको वैसे ही नोट कर लेना है 9, और जो x हमारा दिख रहा है यहाँ पे हमें ये वाला रखना पड़ेगा 3 + y बटे 3। चलिए इसको लिख देते हैं 3 + y बटे 3। ये हो गया और ये आपको माइनस का 3y लिख देना है और बराबर 9। ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये जो 3 है, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9। ये हो गया। अब आपको 3 से इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देना है तो ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 का गुणा प्लस y में जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस की 3y और ये माइनस की 3y वैसे ही लिख लेंगे, माइनस की 3y बराबर 9। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा प्लस का 3y और माइनस का 3y ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा इस तरफ भी 9 है और इस तरफ भी 9 है। चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा इस तरफ भी 9 बराबर 9। ये आ गया 9 बराबर 9। जब इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इनके एक नहीं अनेक हल हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस युग्म के अनेक हल हैं। दोस्तों, आपको इस तरीके के जहाँ भी सवाल मिल जाएं वहाँ पे आपको इसी तरीके से लिख देना है इस युग्म के अनेक हल हैं। सो दोस्तों, इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं उनके हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आप ये लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सो दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये दोस्तों है हमारा सवाल। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है जो हमें सॉल्व करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम ये पॉइंट को हटा दें और सिंपल से समीकरण बना लें तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको हम रफ पर समीकरण को बना लेते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा सवाल दिया गया है। अब आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको इन पॉइंट्स को हटाना है और उसके आगे जितनी भी संख्या लिखी हुई है वो लिख देना है इन एक्स वाई को छोड़कर। जैसे यहाँ पे अगर हम एक्स हटाएंगे तो हमारा इस दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पे संख्या हमारी कितनी है, सिर्फ 1, यानी सिर्फ 2 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 संख्या लगा देंगे। ये एक्स और वाई को नहीं जोड़ना है। इसी तरीके से यहाँ भी करना है, इस दशमलव को हटाना है, यहाँ पे 1 लिख देना है और यहाँ पे जितनी भी संख्या उतना 0 बढ़ा देना है, तो यहाँ भी 1 ही है। और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। इसको जब हटाएंगे तो हमारा 1 इसके नीचे आ जाएगा दशमलव के, और इस 3 एक ही संख्या है तो हमारा सिर्फ 1 ही 0 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी दोस्तों होगा, ये दशमलव हटेगा तो हमारा इसके नीचे भी 10 ही आ जाएगा क्योंकि एक ही संख्या है। और यहाँ भी उसी तरीके से हो रहा है, दशमलव हटेगा 1 आएगा और 1 0 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ भी हमारा उसी तरीके से होगा, दशमलव हटेगा 1 आ जाएगा और एक संख्या है तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों आ चुका है हमारा।
लेकिन अब ये हमारा बट्टे में आ चुका है। अगर हम इसमें 10 से गुणा करा दें इन दोनों समीकरण में तो हमारा ये 10 भी हट जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हमारा 10 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 10 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 10 से ही गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा 10 से गुणा, 10 से गुणा और 10 से गुणा। ये हो गया। तो हमारा ये 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, ये भी और ये भी। तो अब हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे बचा सिर्फ 2x, 3y और 13 और यहाँ पे है 4x, 5y और 23। चलिए इनको अपने पेपर पर लिख लेते हैं। सो दोस्तों हमने लिख लिया है सुव्यवस्थित करने पर। ये हो गया। तो हमने सुव्यवस्थित करके निकाला था 2x प्लस 3y बराबर 13। ये जो हमारे दशमलव थे ये हमारे हट चुके हैं इस टाइम पर। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट समीकरण और ये हो जाएगी सेकंड समीकरण। ये हो गया। अब आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। इन दोनों में कोई एक समीकरण ले लेना है। जैसे मैंने पहले वाली ले ली 2x प्लस 3y बराबर 13 और इसका हमें x बराबर निकालना है। तो 2x बचाएंगे और 3y का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगी माइनस की 3y। ये हो गया। अब आपको सिर्फ x को बचाना है, बाकी को भेज देना है उस तरफ। माइनस 3y, ये जो 2 गुणे में था इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये आ जाएगा भाग में। और यहाँ जबकि x अकेला बच गया तो हम इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, समीकरण 3। अब इस x का मान हमें सेकंड समीकरण में रखना पड़ेगा क्योंकि हमने फर्स्ट समीकरण यहाँ पे लिया था। तो चलिए लिख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी थी 4x प्लस 5y बराबर 23। चलिए इसको लिख देते हैं। ये हमने समीकरण को लिख दिया। अब आपको 4 सबसे वैसे नोट कर लेना है और ये जो x दिख रहा है इसकी जगह पे हमें 13 माइनस 3y बटे 2 रखना पड़ेगा। चलिए रख देते हैं 13 माइनस 3y बटे 2 और ये जो प्लस का 5 है इसको हम वैसे लिख लेंगे 5y बराबर 23। ये हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारी संख्या मतलब गुणे में है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये हमारा कट गया। अब ये जो 2 है 2 से हमें पूरे ब्रैकेट में भाग देना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। 2 का गुणा हमें 13 में करना पड़ेगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 दूना 6y हो जाएगा और ये जो माइनस लगा इसको हम लगा देंगे और इस प्लस 5 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। और ये जो माइनस की 6y है और प्लस की 5y तो दोनों घट जाएंगे तो हमारा माइनस की सिर्फ y आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 26 माइनस y बराबर 23। सो जब हम माइनस y बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23 माइनस 26। इस तरफ प्लस का था तो उस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों घट जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा माइनस की y बराबर ये आ जाएगा माइनस का 3। माइनस माइनस कट जाएंगे तो y बराबर हमारा सिर्फ 3 आ जाएगा, y बराबर 3। दोस्तों अब हमें y का मान जो है समीकरण 3 में रखना पड़ेगा जो हमने समीकरण बनाई थी। चलिए रख देते हैं। सो दोस्तों हमने लिख लिया है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 जो हमने बनाई थी वो हमारी थी x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो इस y की जगह पे हमें 3 रखना पड़ेगा जो अभी हमने निकाला था। चलिए रख देते हैं x बराबर 13 माइनस 3 इंटू का निशान लगाएंगे और 3 लिख देंगे और बटे में हमारा वही रहेगा 2 और x बराबर हमारा हो जाएगा 13 माइनस 3 तरह का 9 बटे 2 और ये हो जाएगा हमारा x बराबर 13 से 9 जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 4 हमारा बच जाएगा 4 बटे 2 और ये कट जाएगा 2 दूना 4 तो हमारा x बराबर कितना निकल आया 2। चलिए इनको लिख लेते हैं। सो दोस्तों हमने लिख लिया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।